Good afternoon friends, myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in standard 10. In a last video I have started from the first flight book, chapter number 3. There are two stories about flying. इनमें से जो फर्स्ट स्टोरी थी फर्स्ट फ्लाइट बुक में हीज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो स्टोरी थी I have completed up to soaring and diving. Now let's go ahead. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अभी जब ये बर्ड ने एक बार फ्लाई करना स्टार्ट किया तो वो कम्प्लीटली फर्क यानी एकदम भूल गया कि पहले उसको उड़ना नहीं आता था। ओके, उसकी मदर ने जो ट्रिक की थी, उसकी मदर उसके लिए एक फिश का पीस अपनी बीक में लेकर आई और जो माउंटेन था उसकी एज, उसके किनारे से थोड़ी दूर खड़ी रही। जब ये यंग सीगुल था उसको भूख लगी थी, वो खाने के लिए नज़दीक आया और उसकी मदर थोड़ी पीछे चली गई और वो डायरेक्ट नीचे गिरा। उसके पंख ऑटोमेटिकली क्या हो गए, खुल गए और वो हवा में क्या करने लगा, उड़ने लगा। ओके, अभी उड़ने के बाद जैसे वो कम्प्लीटली भूल गया कि भी उसको उड़ना नहीं आता था। पहले वो डर रहा था, उसके पंख उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे उससे भी अच्छे थे, लेकिन उसके ब्रदर एंड सिस्टर ने फ्लाई करना सीख लिया था। लेकिन ये जो यंग सीगुल था, ही वॉज अफ्रेड, वो डर रहा था, उसको डर लग रहा था कि भी उसके जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा और मर जाएगा। यानी उसकी वजह से, मरने की वजह से वो फ्लाई करना नहीं सीख रहा था। लेकिन उसकी मदर ने एक ट्रिक करके उसको फ्लाई करने में हेल्प की एंड commended himself to dive and soar and curve shrieking shrilly. अभी जिस तरह से उसने फ्लाई करना स्टार्ट किया, फिर उसकी मदर और फादर जो उसके आसपास फ्लाई कर रहे थे उसने कमांड देना स्टार्ट किया कि डाइव करो, सोर करो, कर्व, श्रीलिंग, ओके, श्रीकिंग, श्रीलिंग, ये सब अलग अलग जो टाइप्स है जहाँ पर उसको क्या करना है। ओनली फ्लाई करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, फ्लाई करने के साथ साथ उसको हाउ टू हंट द प्रे। जो नीचे सी है, सी के अंदर फिश का किस तरह से उसको डाइव लगाकर वो फिश को क्या करनी है, कैच करनी है। ये सब भी धीरे धीरे उसकी मदर लोगों ने कमांड देकर सिखाया। जिस दिन आगे के दिन उसके ब्रदर और सिस्टर को सिखाया, वही थिंग आज क्या कि उन्होंने ये यंग सीगुल को सिखाना स्टार्ट किया। ही वॉज नियर द सी नाउ, वो भी एकदम सी के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, ओके, वो उसके ऊपर एकदम स्ट्रेट क्या कर रहा था, फ्लाइंग कर रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वो ओशियन के भी एकदम ऊपर था। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके नीचे बहुत ही वास्ट नहीं, बहुत ही बड़ा ग्रीन सी था, उसके नीचे बहुत ही बड़ा ग्रीन सी था। विथ लिटल रेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्नेड हिज बिग साइडवेज एंड केव्ड अम्यूजली। ओके, ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने उसके नीचे देखा कि बहुत ही बड़ा एक सी था। विथ अ लिटल रेस मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर क्या हो रहा था, जैसे पानी का बहाव था। ओके, वो क्या कर रहा था, ऊपर बह रहा था। He saw vast green sea beneath his recede moving over it and it turned his beak. ओके, यानी इसको दिखाई दिया कि कोई लिटल रिज, यानी कोई रिज यानी कोई, और यहाँ फिश लेना है कि एक छोटी फिश उसके ऊपर मूव कर रही थी कि ही टर्नेड हिज बिक, उसने अपने बिक को घुमाया साइडवेज एंड केव्ड अम्यूजली, और जैसे ही एकदम ऑन द स्पॉट नीचे की तरफ आगे बढ़ा। क्यों,
क्योंकि फ़िश को क्या करना था, कैच करना था। ये उसने उसकी मदर ने सिखाया था कि आपको जैसे सी के ऊपर फ्लाई करते रहना है और आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, नीचे सी में। अभी आपको कहीं पर भी जैसे कि कोई फ़िश दिखाई देती है तो वो कितनी स्पीड में जा रही है वो सब भी ऑब्जर्व करना है। और इसी तरह से हमें क्या करना है, अगर आपने ऊपर से देखी और जैसे आप सीधे नीचे आओगे लेकिन नीचे ऑन द स्पॉट आओगे तो क्या हो जाएगा, वो फ़िश आगे निकल जाएगी। आप डायरेक्ट सी में जाओगे, डाइव लगाओगे तो वहाँ पर फ़िश मिलेगी नहीं। यानी हमें फ़िश की जो स्पीड है उसके हिसाब से क्या करना है, डाइव लगानी, वो भी थोड़ी क्रॉस में लगानी है कि अभी फ़िश यहाँ पर है तो थोड़े टाइम के बाद जब मैं यहाँ पर पहुँचूंगा तब तक ये यहाँ पर आएगी। और इस तरह से जजमेंट लेकर क्या करना है, डाइव लगानी है और फ़िश को कैच करना है। ओके, तो ये सब चीज़ जैसे कि एक लॉजिकल आपको माइंड भी चाहिए इसमें, यानी इन शॉर्ट में पता चलता है कि यहाँ जो बर्ड्स है उसमें भी लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो भी सोचते हैं और सोचने के बाद ही क्या करते हैं, अपना प्रे करते हैं। विदाउट थिंकिंग वो कभी भी प्रे कर सकते नहीं है। ओके, वो किसी भी प्रे को हंट करना यानी किसी भी शिकार को मारना वो इनके लॉजिकली थिंकिंग के बाद ही पॉसिबल है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप ये जो पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया उसमें आपको कम्प्लीटली पता चल गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप यही पैराग्राफ को क्या करो, बार बार सुनोगे तो आपको परफेक्टली, ये एकदम छोटा पैराग्राफ है वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर दी है कि जो बर्ड था वो फ्लाई करने से डरता था, वो भी उन्होंने फ्लाई करना और हंट करना सीख लिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू very much to listen me carefully.